हमने कोरोना के बारे में वैक्सीन ढूंढा, हमने मिजल्स का वैक्सीन ढूंढा, पोलियो का वैक्सीन ढूंढा, हर बीमारी का वैक्सीन हमारे पास में है। लेकिन मानसिक बीमारी का और उसमें से सुसाइड के वैक्सीन का क्या, इसके लिए कोई वैक्सीन है? देखिए, वैक्सीन दो तरह के होते हैं कि कुछ वैक्सीन में एक बार वैक्सीन लेने पे जिंदगी में कभी बीमारी नहीं होती, जैसे पोलियो का होता है। लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो जिनमें बूस्टर लगाना पड़ता है या फिर बीमारी होती है लेकिन थोड़ी हो जाती है, जैसे कोविड का वैक्सीन है। कोविड का वैक्सीन लेने से भी लोगों को कोविड हुआ, लेकिन वो एकदम से छोटा मोटा कोविड हो गया और लोग आराम से बाहर निकल गए। तो सुसाइड का वैक्सीन है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सुसाइड का वैक्सीन हमें अ, अ, बनाने के लिए हमें बदलाव लाना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब जो आपके जीन्स में है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो गया। जो सोशल चीज़ें हैं उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड आया तो कोई कुछ नहीं कर पाया, उसमें लोगों की नौकरियां चली गई, ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ, जीडीपी कम होगा, तो कुछ नहीं कर सकते हम उसके लिए। तो वो बायो और सोशल, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बीच का जो पी है, पी साइकोलॉजिकल, उसमें हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिगर को ये करने के लिए। बायोलॉजिकल जो चीज़ होती है वो कॉज के ऊपर होती है, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जो पी है, पी साइकोलॉजिकल, वो ट्रिगर को हैंडल करने के लिए बहुत काम आता है। कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए हमारे में, जैसे मैंने बोला कि क्या हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हमारा कितना है, हम ना को कितना इजीली ले सकते हैं। अगर आप किसी किसी नकार को नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे सपोज, फॉर एक सिंपल चैलेंज लेता हूँ, सपोज आपको कोई चीज़ अच्छी लगी नेट पर और आपको खरीदनी है। अगर आपको ऐसी आदत है कि मैंने देख ली, मुझे अच्छी लगी, मैंने अभी जाके अमेजोन पे खरीद ली, तो आप ये कोशिश करके देखो कि आप कितना टाइम रोक सकते हो। आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम खुद को रोक सकते हो। आप रेजिस्ट कितना टाइम, मतलब जिसे क्या बोल सकते हैं हम, उस चीज़ की रोकथाम कितने टाइम तक कर सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं, तो ये वैक्सीन आप आपके बच्चों में भी डेवलप कर सकते हो। अगर आपके बच्चे जिद कर रहे हैं तो उनको आप रोकना सिखाओ। रोकना सिखाओ का क्या मतलब है, अगर बच्चा खिलौना मांग रहा है तो दूसरे दिन उसे मत लाके दो। अगर आपके पास पैसे है भी तो भी मत लाके दो। अगर वो बच्चे का जन्मदिन है तो भी मत लाके दो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने आज मांगा और मुझे कल मिल गया। अगर वो बच्चे ने नोबेल प्राइज भी जीता तो भी मत लाके दो। जो सही टाइम है उसी टाइम वो चीज़ हर एक को मिलनी चाहिए, ना सिर्फ बच्चे को बट बड़े लोगों को भी। तो ये आप ध्यान में रखिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या, कि आप कितना रोक सकते हो। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, बहुत बार क्या होता है कि घर में नियम होते हैं, बच्चे कोई तो नियम मोड़ देते हैं, मतलब नियम तोड़ के कुछ तो काम कर देते हैं, लेकिन उनको उस चीज़ की कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। नहीं, छोटा है, बच्चा है, जाने दो। फिर बहुत सारे बच्चों को पॉकेट मनी दिया जाता है, लेकिन उसका हिसाब उनसे कभी मांगा नहीं जाता कि तूने पैसे कहाँ खर्च किए, क्या किया इन पैसों का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपका मेंटल मेकअप बचपन से बनाती है कि आप उतने स्ट्रांग हो जाओ कि बाद की जो लाइफ के प्रॉब्लम है उनके साथ आप डील कर सको। बहुत सारे बच्चों को छोटे छोटे काम करना नहीं आता, जैसे बैंक में जाके पैसे का लेन देन करना, मार्केट में जाके कुछ चीज़ खरीद के आना, पैसे का हिसाब करके वो सब्जी की थैली लेके घर आना। तो आपको लगेगा ये क्या फालतू चीज़ें है, ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये चीज़ें फालतू नहीं। हर चीज़ में हम कोई ना कोई चीज़ सीखते होते हैं। जब हम पैसे का हिसाब देते हैं तो हमें आदत लग जाती है कि मुझसे कोई तो हिसाब मांगने वाला है और मुझे जिम्मेदारी से खर्चा करना चाहिए। जब मुझे कोई ना बोलता है, मेरे पेरेंट ना बोलेंगे, तो बच्चा सोचेगा कि हाँ, मेरे पेरेंट्स के पास अभी पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ना बोला होगा। लेकिन उसके दिमाग में ये विश्वास भी होगा कि सही समय आने पे ये खिलौना मुझे मिल जाएगा। जैसे इसके बारे में मैंने पढ़ा था, वैभव मांगले नाम का मराठी एक्टर है, आपको सबको पता होगा। तो उन्होंने ये लिखा था कि वो बहुत बार क्या करते हैं, घर में अपने बच्चों को बोलते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, अभी 1 महीने तक हम ये चीज़ नहीं करेंगे, जैसे पाव भाजी नहीं खाएंगे या फिर कोई फिल्म नहीं करेंगे। अभी ये सचमुच करते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये पेपर में लिखा हुआ था कि फिर वो बच्चे को बोलते हैं कि जब हम पैसे आ जाएंगे तब हम जाके फिल्म देखेंगे या फिर तब हम जाके पाव भाजी खाएंगे, जो भी है।
तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि आप बच्चे को शुरुआत से ही बोल रहे हो कि प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है, और प्रॉब्लम आने से कुछ इशू नहीं होता, अगले महीने पैसे आ जाएंगे, और जब पैसे आ जाएंगे तब हम जाके वो चीज़ कर लेंगे। बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं मेरी बच्चे को खुशी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पैसे ना भी हो तो मैं कर्जा लेके उसको मोबाइल ला के देता हूँ। तो इससे बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है कि मैं जो आज मांग रहा हूँ मुझे कल मिलना ही चाहिए, चाहे पैसा हो या ना हो। और बाद में ये बच्चा जब 10वीं में जाएगा और तब जब वो फेल हो जाएगा तब उसे कोई पास नहीं करा पाएगा कितना भी पैसा देके, और वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जो वैक्सीन है ये ऐसी चीज़ें करके हमें बनानी होती है, इसकी ऐसे रेडीमेड वैक्सीन नहीं है ये हमने ले लिया और काम हो गया। ये वैक्सीन हमारी ही होती है, हमें ही बनानी पड़ती है, हर के लिए अलग होती है। तो जैसे मेरे लिए ये वैक्सीन अलग है, अतुल के लिए अलग है, आप में से सारे लोगों के लिए अलग है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये आप अपने बच्चों में अभी से बनानी शुरू करेंगे तो इसका फायदा आपके बच्चों को आगे जाके होगा। तो ये जितनी छोटी उम्र में बनाई जाए उतनी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, ये बात उतनी सच है। बड़े लोगों में करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि हमारा जो आदतें होती है वो पिछले 40 साल से बन चुकी होती है। 40 साल की आदत तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन 2 साल की आदत तोड़ना बहुत ही आसान होता है। तो अगर हम ये बच्चों में हमारे बच्चों में करना शुरू करें तो उनका फायदा उनको इस जिंदगी भर होगा, ये बात उतनी सच है। डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं वो बार बार खुद को ये बीच बीच में वैक्सीन का डोज देते रहेंगे और अपने बच्चों को भी ये वैक्सीन का डोज देते रहेंगे।